सुबह के 7 बज रहे थे। लखनऊ की मशहूर अमीनाबाद गली अभी नींद से पूरी तरह जागी भी नहीं थी। इसी हलचल के बीच एक 33 साल की औरत सादे से नीले कॉटन के कुर्ते पजामे में लंबे सीधे बालों को खुला छोड़े कंधे पर एक पुराना सा लेदर का बैग टांगे बिना किसी सुरक्षा गार्ड या काफिले के अकेली ही चली जा रही थी। उसका नाम था आरुषि मेहरा। पद था जिलाधिकारी यानी डीएम। लेकिन आज वो डीएम नहीं, सिर्फ एक आम औरत थी। वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि जब कोई डीएम नहीं देख रहा होता तो उनका जिला असल में कैसे चलता है। घूमते घूमते उनकी नज़र एक छोटी सी चाय की टपरी पर पड़ी। टपरी को एक 60 साल के बुजुर्ग चला रहे थे। नाम था रामस्वरूप। दुबला पतला शरीर, सिर पर सफ़ेद बाल और हाथ थोड़े कांपते थे, लेकिन उनकी चाय में जैसे कोई जादू था। जब वो कुल्हड़ में अदरक वाली चाय डाल रहे थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था। आरुषि वहीं रुक गई और बोली, अंकल एक स्पेशल चाय देना। रामस्वरूप ने मुस्कुराते हुए चाय का कुल्हड़ उनकी तरफ बढ़ाया। ठीक उसी पल 2 सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ियां, जिन पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, धूल उड़ाती हुई आकर टपरी के सामने रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से नगर निगम के 2 अफसर उतरे। एक था विनोद त्रिवेदी, लगभग 45 साल का, भारी भरकम शरीर, गले में मोटी सोने की चेन और मूछें हमेशा तनी हुई। दूसरा था अजय शुक्ला, करीब 38 साल का, पतला दुबला, आंखों पर चश्मा और हाथ में एक फाइल। विनोद त्रिवेदी ने आते ही आरुषि के हाथ से चाय का कुल्हड़ छीनकर जमीन पर दे मारा और चिल्लाया, अबे बूढ़े, तुझे कितनी बार समझाया है कि यहाँ टपरी नहीं लगेगी, लाइसेंस है तेरे पास? रामस्वरूप बेचारे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, साहब लाइसेंस के लिए 20 चक्कर लगा चुका हूँ। हर बार मुझसे 5-5 हज़ार रुपये मांगते हैं। मेरी पत्नी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, आज उसकी दवा के लिए पैसे लेकर जाने थे। त्रिवेदी जोर से हंसा और बोला, तो आज पूरा हिसाब कर दे, 10,000 रुपये नकद निकाल, नहीं तो तेरी ये टपरी उठाकर ले जाएंगे। ये सुनते ही रामस्वरूप की आंखें भर आईं। वो लाचार होकर घुटनों के बल बैठ गए। ये सब देखकर आरुषि का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ी और बोली, ये क्या गुंडागर्दी है? आप लोग सरकारी अफसर हैं या कोई लोकल गुंडे? विनोद त्रिवेदी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। एक सादे कुर्ते वाली औरत। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे वाह, समाज सुधारक मैडम भी आ गई। आप कौन होती हैं? इनकी बेटी हैं क्या? आरुषि ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं इस शहर की एक आम नागरिक हूं और आप सरकारी वर्दी पहनकर खुलेआम वसूली कर रहे हैं। ये सुनते ही त्रिवेदी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक झटके में आरुषि का हाथ पकड़ा और उन्हें जोर से धक्का दे दिया। आरुषि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके घुटने में चोट लग गई। अजय शुक्ला ने आव देखा न ताव, चाय की केतली उठाकर जमीन पर पटक दी। गर्म चाय चारों तरफ छिटक गई। रामस्वरूप चीख पड़े, साहब मेरी बीवी की दवा का पैसा था आज की कमाई में। इसके बाद त्रिवेदी आरुषि की तरफ मुड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का पूरा बाजार एक पल के लिए थम सा गया। आरुषि का बायां गाल तुरंत लाल हो गया। उस पर 5 उंगलियों के निशान साफ साफ छप गए थे। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। त्रिवेदी चिल्लाया, चलो इन दोनों को गाड़ी में डालो, नगर निगम ऑफिस ले चलते हैं, वहीं इनकी सारी अकड़ निकाल देंगे। दोनों को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में ठूंस दिया गया। रास्ते भर वो लोग उन पर गंदे गंदे कमेंट करते रहे। बड़ी आई समाज सेविका, आज रात भर बैठकर देखेंगे कि इसमें कितनी हिम्मत है। आरुषि चुपचाप सब सुनती रहीं। वो हर चेहरा, हर नाम अपने दिमाग में नोट कर रही थीं। नगर निगम ऑफिस पहुंचते ही उन्हें एक गंदे से कमरे में बंद कर दिया गया। वहां पहले से ही एक और औरत बैठी थी। उसका नाम था रुखसाना बानो, करीब 28 साल की, बुर्के में। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। उसने बताया, दीदी मैंने एक अवैध कब्जे की शिकायत की थी, उल्टा इन लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। 3 दिन से यहीं बंद हूँ। रात के 11 बजे विनोद त्रिवेदी कमरे में आया। मुंह में पान चबाते हुए उसने एक कागज आगे बढ़ाया और बोला, अब्बाम इस पर साइन कर दे कि तूने सरकारी अफसर के साथ बदतमीजी की है, हम तुझे छोड़ देंगे। आरुषि ने कागज को देखा और उसे फाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी झूठ पर साइन नहीं करूंगी। त्रिवेदी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया।
आधी रात को 2 कर्मचारी आए। उन्होंने आरुषि के बाल खींचे और उन्हें घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां लोहे की रॉड रखी थी। उनमें से एक बोला, अब बता, साइन करेगी या ये रॉड चखेगी? आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल को उनके मन में आया कि अपनी पहचान बता दूं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, मुझे इस सिस्टम की असली सच्चाई देखनी है। ये देखना है कि एक आम औरत के साथ ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अंदर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर राजेश अवस्थी आए। जैसे ही उनकी नज़र आरुषि पर पड़ी, उनकी सांसें अटक गईं। वो हकलाते हुए बोले, मैडम आप, और तुरंत सैल्यूट ठोका। अगली सुबह 10 बजे आरुषि को कमरे से बाहर लाया गया। त्रिवेदी अभी भी अपने घमंड में चूर था। उसने कहा, अब तुझे कौन बचाएगा? आरुषि ने अपना पुराना सा फोन निकाला, स्पीकर ऑन किया और एक नंबर डायल किया। मुख्य सचिव साहब, आरुषि मेहरा बोल रही हूं। मैं इस वक्त अमीनाबाद नगर निगम ऑफिस में हूं। मुझे कल सुबह से यहां बंद करके रखा गया है। विनोद त्रिवेदी नाम के एक अफसर ने मुझ पर हाथ भी उठाया है। नो। फोन की दूसरी तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। फिर एक घबराई हुई आवाज आई, मैडम मैं अभी पहुंच रहा हूं, पूरी कैबिनेट के साथ। ये सुनते ही विनोद त्रिवेदी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके घुटने कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। आरुषि ने शांत आवाज में आदेश दिया, विनोद त्रिवेदी, अजय शुक्ला, दोनों को तत्काल सस्पेंड करो। इनके खिलाफ मारपीट, वसूली और अवैध हिरासत की धाराओं में एफआईआर दर्ज करो। रामस्वरूप को आज दोपहर तक परमानेंट लाइसेंस और 50,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी पत्नी का पूरा इलाज सरकारी खर्चे पर होगा। रुखसाना बानो को तुरंत रिहा करो और जिस बिल्डर ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाओ। आधे घंटे के अंदर सचिवालय की 8 गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। मुख्य सचिव खुद दौड़ते हुए अंदर आए। आरुषि अभी भी उसी नीले कुर्ते में थीं। गाल पर चोट का नीला निशान था और बाल बिखरे हुए थे। मुख्य सचिव ने सैल्यूट ठोकते हुए कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए। आरुषि ने ठंडी आवाज में कहा, माफी मुझसे नहीं, उन गरीबों से मांगिए जिनकी रोजी आपकी नाक के नीचे छीनी जा रही है। शाम तक रामस्वरूप को एक नई स्टील की टपरी, लाइसेंस और मुआवजा मिल गया। उनकी पत्नी को अस्पताल के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रुखसाना को उसका मकान वापस मिल चुका था। रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आरुषि मेहरा उसी नीले कुर्ते और गाल पर निशान लिए मंच पर खड़ी थीं। उन्होंने कहा, आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये आखिरी बार होना चाहिए। अब से हर महीने मैं सादे कपड़ों में जिले के किसी न किसी कोने में जाऊंगी। कभी चाय की टपरी पर, कभी राशन की दुकान पर, कभी अस्पताल की लाइन में, तो कभी किसी थाने में। जो व्यवहार मेरे साथ होगा वही पूरे विभाग का रिपोर्ट कार्ड माना जाएगा। और याद रखिए, नीले कुर्ते वाली मैडम कहीं भी कभी भी आ सकती है। उस रात के बाद से लखनऊ के भ्रष्ट अफसरों में एक नया डर फैल गया। जो अफसर पहले रिश्वत मांगते थे, अब वो किसी चाय की टपरी को देखकर भी घबरा जाते थे, क्योंकि सबको पता था वहीं कहीं भी कोई भी सादे नीले कुर्ते वाली औरत आरुषि मेहरा हो सकती है। और इस बार वो सिर्फ देखने नहीं बल्कि बदलाव लाने आई थी। दोस्तों, अगर आपको आरुषि मेहरा की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।